दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीक परफॉर्मर्स में। तो देखिए दोस्तों, हम तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री। और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी स्क्रीन पर। अंग्रेज़ों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र था। तो इसका राइट आंसर है, वो ऑप्शन है इसके सूरत में, बम्बई में, मद्रास में, कलकत्ता में। इसका राइट आंसर है सूरत में। अंग्रेज़ों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कहाँ था? सूरत में था। और ये 1600 ईस्वी में हुई थी स्थापना इस कंपनी की। 1608 ईस्वी में हॉकिंस मुग़ल दरबार में व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने हेतु पहुंचा था और उसने मुग़ल बादशाह जहांगीर से सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी थी। तो इसका राइट आंसर है सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2, पीटर्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन है सन 1781 ईस्वी में, सन 1782 ईस्वी में, सन 1784 ईस्वी में, सन 1786 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है सन 1784 ईस्वी में। ब्रिटिश संसद द्वारा 1784 ईस्वी में पीटर्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था और इसके तहत कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया था और कंपनी के सभी सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर है 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वॉ, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका राइट आंसर है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका राइट आंसर है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। क्लाइव ने बंगाल की उलझन को कुख्यात द्वैध प्रणाली द्वारा सुलझाने का प्रयत्न किया और इसमें वास्तविक शक्ति तो कंपनी के पास थी, परंतु प्रशासन का भार नवाब के कंधों पर था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4, दीवान का पद अवध राज्य में किस परिवार के पास रहा? ऑप्शन है मोदिनी राय एक राजपूत, नीलकंठ नागर गुजराती ब्राह्मण, नवल राय कायस्थ, आत्माराम एक पंजाबी खत्री। तो इसका राइट आंसर है नीलकंठ नागर गुजराती ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर बी, नीलकंठ नागर गुजराती ब्राह्मण। सादात खां जो 1720-22 ईस्वी तक मुगल शासन के अंतर्गत आगरा का गवर्नर था, जिसका शासन उसने अपने नायब नीलकंठ नागर के द्वारा चलाया और मोहम्मद शाह के समय सादात खान ने अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और नीलकंठ नागर को अपना दीवान बनाया। बाद में ये वंशानुगत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5, सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में प्रथम चिंगारी भड़की थी। ऑप्शन है मेरठ में, झांसी में, कानपुर में, ग्वालियर में। तो इसका राइट आंसर है मेरठ। सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में जो प्रथम चिंगारी भड़की थी वो मेरठ में भड़की थी और 24 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी के 85 सैनिकों ने कुछ विशेष प्रकार के कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। उनको कठोर परिश्रम के साथ 10 वर्ष की कैद दी गई थी और 10 मई को तीसरी घुड़सवार सेना ने विद्रोह कर दिया था। उनके साथ भारतीयों की पैदल सेना भी सम्मिलित हो गई थी। 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह हुआ था, लेकिन जो सिपाही विद्रोह प्रथम चिंगारी भड़की थी वो मेरठ में भड़की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में किस सूफी संत ने सूफियों के सोहरावर्दी पंथ की स्थापना की थी? ऑप्शन है शहाबुद्दीन सोहरावर्दी,
बहुद्दीन जकारिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निज़ामुद्दीन औलिया। तो इसका राइट आंसर है बहाउद्दीन जकारिया। इसका राइट आंसर है बहाउद्दीन जकारिया। भारत में सुहरावर्दी सिलसिले का प्रचारक मुख्य श्रेय बहाउद्दीन जकारिया और जलालुद्दीन तब्रीज़ी को जाता है। इसका जो मुख्यालय मुल्तान में था, इसका मुख्यालय मुल्तान में था। और जकारिया ने कुबाजा के विरुद्ध इल्तुतमिश को सहायता दी थी, जिसके फलस्वरूप सुल्तान इल्तुतमिश ने उन्हें शेखुल इस्लाम की पदवी दी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बहाउद्दीन जकारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। किस संत ने संकीर्तन एवं नगर कीर्तन के रूप में भक्त गीतों को गाने की परंपरा प्रारंभ की थी? ऑप्शन है कबीर, नानक, चैतन्य, नामदेव। तो इसका राइट आंसर है चैतन्य। चैतन्य संकीर्तन एवं नगर कीर्तन के रूप में भक्त गीतों को गाने की परंपरा प्रारंभ की थी। और इनका जन्म पश्चिम बंगाल में नादिया में हुआ था। इन्हें आधुनिक वैष्णववाद का संस्थापक भी माना जाता है। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया तथा ईश्वर को हरिय कृष्ण का नाम दिया था। इन्होंने राधा कृष्ण की उपासना भी की थी और भक्ति में कीर्तन और नगर कीर्तन करते हुए इसे प्रोत्साहित किया था। प्रभु प्रेम में कभी कभी नृत्य करते हुए मूर्छित भी हो जाया करते थे ये। और चैतन्य को कृष्ण एवं विष्णु का अवतार भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना हुई थी। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन है सन 1865 ईस्वी में, 1875 में, 1885 में, 1895 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल आरंभ किया, जहां पाश्चात्य विषय तथा विज्ञान और मुस्लिम धर्म दोनों पढ़ाए जाते थे। और शीघ्र ही अलीगढ़ मुस्लिम संप्रदाय के धार्मिक तथा सांस्कृतिक पुनर्जागरण का केंद्र भी बन गया था। यही पौधा आगे चलकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वृक्ष के रूप में सामने आया था। तो इसका राइट आंसर है 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। डीएवी कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। ऑप्शन है दिल्ली में, पुणे में, अमृतसर में, लाहौर में। इसका राइट आंसर है लाहौर में। डीएवी कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी। आर्य समाज के कार्यक्षेत्र का सबसे अधिक प्रभाव विद्या तथा सामाजिक सुधार सेवा के क्षेत्र में देखने को मिलता है। और दयानंद की मृत्यु के बाद शिक्षा के माध्यम को लेकर आर्य समाज में मतभेद हो गया था। तो 1886 ईस्वी में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना हुई और इसकी स्थापना लाला लाजपत राय और हंसराज ने की थी। तो कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी और 1886 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, केशव चंद्र ने। तो इसका राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी और 1897 ईस्वी में अमेरिका प्रवास से वापस आने के बाद विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराया था। तो रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के 12 मठ, बेलूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर मुख्यालय भी खोले गए थे। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? वो विवेकानंद जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11। नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम था। ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली, सर सैयद अहमद खां, लियाकत अली खां। तो इसका राइट आंसर है लियाकत अली खां।
2 सितंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष पद हेतु शपथ ली थी और यह प्रधानमंत्री का अप्रूव था। नेहरू के नेतृत्व में बने मंत्रिमंडल में कुछ 13 सदस्य थे और लियाकत अली खां को वित्त मंत्रालय दिया गया था, जिसने अपने पद का बहुत दुरुपयोग किया था। तो इसका राइट आंसर है लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह घोषणा किसकी थी? तो देखिए दोस्तों, ये सभी बच्चे को भी पता है। ये इसके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी और 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सिंगापुर में की थी। यही उन्होंने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। और 21 अक्टूबर 1945 ईस्वी को आज़ाद हिंद फौज को भंग कर दिया गया था। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13। किस जनसभा में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था? किस जनसभा में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था? ऑप्शन है कलकत्ता की, पुणे की, बम्बई की और अहमदाबाद की। तो इसका राइट आंसर है बम्बई की। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कमेटी की वार्षिक बैठक हुई थी और इसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई थी। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी ने अपने ऐतिहासिक भाषण में एक नारा दिया था, वो करो या मरो, जिसका आशय था कि या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे अथवा कोशिश में अपनी जान दे देंगे। तो इसका राइट आंसर है बम्बई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14। फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक थे। फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक थे। ऑप्शन है सरदार भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद। इसका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस है। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक थे और इन्होंने सर्वसम्मति से 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था इन्हें, और इस पद पर 1939 ईस्वी में गांधी जी के विरोध के बाद फिर चुन लिए गए, लेकिन उनके नेतृत्व में बनी कार्यकारिणी समिति के सहयोग न मिलने के कारण उन्होंने समिति और कांग्रेस से त्यागपत्र देकर 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड रिपन ने। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड लिटन की अप्रिय नीतियों तथा सरकार की लोगों के दुख के प्रति उदासीनता से जनता में बहुत असंतोष फैल गया था और समाचार पत्रों ने इसकी खुलकर आलोचना की थी। इसी से निपटने के लिए सरकार ने 1878 में भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम बनाया था और इसके तहत भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया गया था। तो इस प्रतिबंधित एक्ट को 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने समाप्त कर दिया था। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड रिपन। आज की वीडियो इसी के साथ समाप्त होती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद।